नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत वानखेड़े आशीर्वाद क्लिनिक डायबिटीज थायराइड एंड ओबेसिटी केयर सेंटर नासिक से बात कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने मधुमेह के अल्पकालीन दुष्परिणाम के बारे में देखा और आज हम मधुमेह के दीर्घकालीन दुष्परिणाम क्या है इस बारे में कुछ विचार देखेंगे। अगर मधुमेह बहुत साल का हो गया, फॉर एग्जाम्पल 6 साल, 7 साल, 8 साल या उससे भी ज्यादा, तो ये परिणाम दिखने की शुरुआत हो जाती है। और अगर ये परिणामों को काबू नहीं किया गया और मधुमेह की शुगर अगर कंट्रोल की नहीं गई तो ये परिणाम आपको बहुत तकलीफ देने वाले हो सकते हैं। क्या क्या परिणाम है? पहला जो परिणाम है दृष्टि पटल खराब होना, उसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। इसके कम से कम 17 से 20% लोगों में ये लक्षण पाए जाते हैं। आंख की दृष्टि कम होना, बाद में आंख के सामने बहुत ही पर्दा आना वगैरह वगैरह, और धीरे धीरे आंख की दृष्टि जो है वो हमेशा के लिए जाती है। और ये कारण मधुमेह में दृष्टि जाने का जो कारण है ये कायम दृष्टि जाने का कारण हो सकता है। और इसलिए इस लक्षण को या इस दुष्परिणाम को हमको बहुत ही सीरियसली लेना है, गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। दूसरा जो दुष्परिणाम है न्यूरोपैथी, जिसको हम मज्जा तंतु खराब होना कहते हैं, और ये 60 से 70% लोगों में पाया जाता है। और इसके लक्षण क्या है? मज्जा तंतु खराब होने के लक्षण पैर में बहुत झिंझिनी आना, बहुत अंगार होना, सेंसेशन चला जाना, पैर की चप्पल बहुत ज्यादा, अगर बड़े मज्जा तंतु खराब हो गए तो पैर की चप्पल खुद ब खुद पैर में से निकल जाना, या पावर कम होना, मसल वीकनेस आना, ये सब हो सकती है। अगर इसका भी इलाज नहीं किया गया तो बहुत तकलीफ देने वाला ये दुष्परिणाम हो सकता है। नेफ्रोपैथी, किडनी खराब होना, ये 20 से 30% लोगों में पाया जाता है। और अगर मधुमेह, जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत सालों का हो गया तो किडनी पे असर होता ही होता है। और अगर किडनी का इलाज नहीं किया गया तो किडनी फेलियर हो जाती है। और ये दोनों किडनी के बारे में मैं कह रहा हूं। और इसका जो इलाज है काफी खर्चे वाला इलाज है, किडनी ट्रांसप्लांट यही परमानेंट इलाज है। अगर हम शुगर को कंट्रोल रखें तो किडनी का जो भी नुकसान है वो टाला जा सकता है और उसको आगे ढकला जा सकता है। स्ट्रोक यानी पक्षाघात, पैरालिटिक अटैक, ये भी 20 से 30% लोगों में पाया जाता है। और पैरालिटिक अटैक के 2 प्रकार हो सकते हैं। ये तो मेंदू की जो खून की नली है वो बंद होने से हो सकता है, या फिर मेंदू की नस फूटने से हो सकता है, जिसको हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, और पहले वाले को इश्यमिक स्ट्रोक कहते हैं। दोनों भी अच्छे नहीं है। अगर बहुत बड़ा एरिया मेंदू का इन्वॉल्व हो गया या ब्रेन का इन्वॉल्व हो गया तो पैरालिसिस तकलीफदायक हो सकता है। हार्ट डिसीज, हृदय विकार, ये कम से कम 50% लोगों में पाया जाता है। बहुत ही डरावनी बात है। 100 डायबिटीज के लोग निकाले तो उनमें से 50 लोगों में हृदय विकार पाया जाता है। यानी कि डायबिटीज इज इक्वल टू हार्ट डिसीज, ऐसा कहने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत घातक है। हार्ट डिसीज के लक्षण 3 किस्म के हार्ट अटैक हो सकते हैं। एक सौम्य हार्ट अटैक है, बाद में थोड़ा सा उससे ज्यादा, और एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक हो सकता है। और ये इसकी लक्षण जो है चेस्ट पेन, पसीना आना, कैसा तो भी होना, धड़धड़ होना, या बहुत ही हार्ट की गति बढ़ना, ये सब डायबिटीज में पाई जाएगी ऐसा नहीं है। ये लक्षण कभी कभी मास्क हो सकती है और टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होते हुए भी पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है और पेशेंट धोखे में हो सकता है। इसलिए ये जो पूरे हमने लक्षण जो दुष्परिणाम बताए हैं, रेटिनोपैथी है यानी आंख की खराबी, न्यूरोपैथी है, मज्जा तंतु की खराबी, नेफ्रोपैथी है, किडनी की खराबी, स्ट्रोक है, हार्ट डिसीज है, इन सबको अगर पहले ही डिटेक्ट किया जाए या पहले ही उसकी जांच करके काबू में रखा जाए तो अपना जो जिंदगी का सफर है वो बहुत अच्छा हो सकता है, आरामदायी हो सकता है। और इसका चाबी है शुगर कंट्रोल रखना। धन्यवाद।